नमस्कार। जी मीडिया की खास पेशकश राजस्थान का रण में आपका स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। राजस्थान में चुनावी शतरंज की बिसात बीत चुकी है। राजनीतिक दलों ने अपने सियासी प्यादे और मोहरे चलने भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस चुनावी शतरंज में शय और मात तय करती है जनता। आज हम हाड़ौती के इलाके में राजस्थान का रण लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से इस इलाके की जनता, जो कि इस शतरंज की बादशाह भी है, वो अपने वजीरों से, अपने नेताओं से सवाल जवाब करेगी। राजस्थान के रण की शुरुआत करने से पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा हमारे साथ यहां आए मेहमानों से। मेरे साथ हैं सत्तारूढ़ दल के प्रदेश महासचिव पंकज मेहता जी, जिनकी की प्रदेश में एक तूती भी बोलती है, और विपक्ष की भूमिका में है हाड़ौती के कद्दावर नेता ओम बिरला। इन दोनों नेताओं से हम चर्चा शुरू करें और यहां बैठे हुए प्रबुद्ध जन उस चर्चा में सहभागी बने, उससे पहले देखते हैं पैकेज। शौर्य, साहस और वीरता के अनूठे किस्सों से रचे बसे राजस्थान में राजनीतिक क्षय और मात का खेल शुरू हो गया है। राजस्थान के चुनावी रण में राजनीतिक दलों के रणबांकुरे सियासी दांवपेचों के साथ तैयार हैं, लेकिन मरुधरा की फिजा में बह रही सियासी सरसराहट ने पूरे प्रदेश में सरगर्मियां तेज कर दी हैं। आम जनता तो खुश हो रही है, मीडिया के बारे कहने कुछ भी नहीं है, और हमारे विपक्ष की पार्टी के लोग कहते रेवड़ियां बांट रही है और पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। तो जनता इनको जवाब देगी। जितने झूठ बोलेंगे ये लोग, जितने झूठे आरोप लगाएंगे, उतना इनका ग्राफ नीचे जा रहा है, उतना इनको नुकसान होगा चुनाव के अंदर। ये मैं आपको सत्ताधारी दल के दावों से फूले हुए गुब्बारे में सुई चुभोने के लिए विपक्ष बेताब है। 5 सालों से सत्ता में आने का इंतजार कर रही बीजेपी इस बार जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। बिजली तो हमारे पास आती नहीं है, बिजली को हम लोग ले नहीं सकते, किसानों के अंदर हम दे नहीं सकते, काम हम उससे कर नहीं सकते, ट्रांसफार्मर हमारे जले पड़े होते हैं। इतनी तो मुसीबत, और अगर हम लोगों ने सही समय पे पेमेंट नहीं किया तो हमारे ऊपर VCR नाम की चीज आ जाती है, और हम लोगों को इतना दुखी करके रखा है कि पूरे गरीब समाज के लोगों को अगर इस तरीके से सरकार उनके साथ व्यवहार करे, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसी सरकार को कभी कुर्सी पर बैठाना चाहिए? 2008 की सियासी तस्वीर। 2008 में बीजेपी महज 78 सीटों पर सिमट गई थी। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 96 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। बीएसपी ने 2 सीटों की बढ़त लेते हुए 6 सीटों का आंकड़ा छुआ, तो सीपीआई-एम के खाते में 3 सीटें ही गई थी। समाजवादी पार्टी 1 सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब रही, तो जनता दल यूनाइटेड और निर्दलीय उम्मीदवार के हिस्से में भी 1-1 सीट ही आई थी। 7 संभागों में बटे राजस्थान में चंबल का इलाका बेहद खास है। कोटा संभाग में कुल 4 जिले हैं: कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा संभाग में विधानसभा की 17 सीटें हैं। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े एजुकेशनल हब में से एक कोटा कई मायनों में खास है। प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर होने के नाते कोटा में सियासी समीकरण खूब बनते और बिगड़ते हैं। कोटा स्टोन, कोटा डोरिया साड़ी, IIT JEE और मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी कराने के मामले में कोटा का कोई सानी नहीं है। चंबल की नजदीकी इस संभाग को दूसरे संभागों से अलग करती है। कोटा संभाग की मौजूदा 17 विधानसभा सीटों में से 10 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि बीजेपी सिर्फ 7 विधानसभा सीट पर संतोष किए बैठी है। 12 जिले की 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। कोटा संभाग के सियासी दिग्गजों की बात करें
तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे, ओम बिड़ला, रामकिशन वर्मा, शांति धारीवाल, भरत सिंह, भवानी सिंह राजावत, ममता शर्मा, अशोक डोगरा, सीएल प्रेमी, हरिमोहन शर्मा, करण सिंह राठौड़, प्रताप सिंह सिंघवी, कैलाश मीणा, प्रहलाद गुंजर, चंद्रकांता मेघवाल, मदन लाल वर्मा और निर्मला सहरिया जैसे नेता यहां की राजनीति के जाने माने चेहरे। रेतीले धोरों की धरा पर होने जा रहे सूबे के सबसे बड़े संग्राम के लिए योद्धाओं ने अपने तरकश तैयार कर लिए हैं। अब बस इंतजार चुनाव के दिन का है, जब जनता इन नेताओं की तकदीर का फैसला ईवीएम का बटन दबाकर करेगी। माधो सिंह चौधरी, जी मीडिया। राजस्थान की चुनावी रणभेरी की शुरुआत सबसे पहले सत्ता पक्ष से। पंकज जी, क्या किया 5 साल? 5 साल में राजस्थान समेत कोटा संभाग में अनेकानेक विकास और उपलब्धियों से भरा हुआ हमारा कार्यकाल रहा है। वहीं सामाजिक सरोकार से जुड़कर सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम हित के हितार्थ अनेकानेक काम किए हैं जो जनता के सामने है। चाहे वो हम मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री निशुल्क जांच की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा की बात करें, चाहे बीपीएल आवास की बात करें और चाहे बच्चों को लैपटॉप वितरित करने की बात करें, चाहे छोटे बच्चों को टैबलेट देने की बात करें, चाहे छात्रवृत्ति देने की बात करें, चाहे पेंशन महाअभियान के माध्यम से वृद्धों और विधवाओं को सम्मान देने की बात हमारी सरकार ने की है। पंकज जी ने राजस्थान की बात करी, विपक्ष की शुरुआत ओम बिड़ला करें उससे पहले 2 सवाल मेरे भी हैं। कोटा औद्योगिक नगरी था, औद्योगिक नगरी से शिक्षा नगरी बना, लेकिन आईआईटी दूर चली गई। एयरपोर्ट का इंतजार करते हुए पूरे के पूरे 15 साल गुजर गए। ओम जी, क्या कहना है आपका? आपने खुद ने जिक्र किया कि हाड़ौती संभाग किसी जमाने में एक औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था और पूरे राजस्थान में हम शैक्षणिक हब के सर्विस इंडस्ट्रीज के रूप में काफी लोगों को रोजगार भी दे सकते थे। पर्यटन उद्योग के बारे में भी हम बहुत बड़े रोजगार दे सकते थे। लेकिन सरकार ये 5 साल में बताए कि जो आईआईटी पिछली सरकार ने जो प्रस्तावित की थी, जोधपुर ले जाने का क्या कारण रहा, और जोधपुर ले गए और कोटा में ट्रिपल आईआईटी दी। 5 साल इनकी सरकार को होगी, उस ट्रिपल आईआईटी का अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, केवल उसकी क्लासें दूसरी जगह शुरू कर दी हो। मैं ओम जी को याद दिलाना चाहूंगा कि कोटा वो जगह है जहां पर 4 विश्वविद्यालय सरकार के द्वारा खोले गए। कांग्रेस के नेता जिस बात को कह रहे हैं कि राज्य सरकार की मौजूदा सरकार ने केवल प्रस्ताव भेजा, मैं जानकारी दे दूं कि आईआईटी खोलने का निर्णय केंद्र की सरकार को करना था और कोई भी राज्य सरकार केवल प्रस्ताव देती है और प्रस्ताव देने के बाद कोई विकल्प नहीं बचता कि केंद्र और राज्य में टकराव हो। जब वसुंधरा जी यहां की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने इस हाड़ौती के समग्र विकास के लिए जो कार्य योजना बनाई, उसके कारण ही आज संभाग के कोई जिला, कोई तहसील नहीं जहां हमने चंबल का पानी नहीं पहुंचाया होगा। हमने सिंचाई की योजनाएं बनाकर, क्योंकि एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हब बन सकता था, सिंचाई की तमाम योजनाओं को पैसा यहां लाकर उन योजनाओं को एग्जीक्यूट करा ताकि किसान आत्मनिर्भर हो सके, यहां की रेवेन्यू बढ़ सके। इस सरकार ने जिस तरीके से अलग अलग विषय के विश्वविद्यालय तो खोल दिए, लेकिन पुराने विश्वविद्यालयों की हालत देखो तो कोटा विश्वविद्यालय अभी तक कॉलेज एफिलिएटेड नहीं हुए और तमाम अपंग विश्वविद्यालय राजस्थान में खोले हैं, जिसके कारण राजस्थान का शैक्षणिक स्तर गिरा है। ये सरकार का इनकी उपलब्धि हो सकती है। ओम जी, कोटा के बाहर चलते हैं, हाड़ौती की बात कर रहे हैं। पंकज जी, कोटा झालावाड़ 4 लेन का क्या हुआ? केशवराव पैटर्न की चीनी मिलों का क्या हुआ? जेके फैक्ट्री का क्या हुआ? जेके फैक्ट्री किस सन में बंद हुई और उस समय किसका शासन था, ये स्मरण करने की आवश्यकता है। रहा सवाल समग्र विकास का, हाड़ौती के अंदर केशवराव पैटर्न शुगर मिल के बारे में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। शुगर मिल चालू होना चाहिए था, लेकिन ईमानदारी से प्रयास नहीं हो पाए।
मैं ओम जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने चंबल सिंचाई पानी को गांव-गांव पहुंचाने की बात कही। मैं इनको स्मरण दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान बूंदी के जिला प्रमुख श्री महावीर मीणा ने 13 दिन तक आमरण अनशन किया था टेल क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए, नहरों के रखरखाव के लिए। आज भी नहरों की दुर्दशा है, पानी पहुंचता नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने 1274 करोड़ रुपए नहरों के लिए स्वीकृत किए, जिन पर आज काम शुरू होने जा रहा है, टेंडर मंजूर हो चुके हैं। पंकज जी, कहीं हाड़ौती वसुंधरा जी का इलाका होने की सजा तो नहीं भुगत रहा था? ओम जी, आप क्या कहते हैं इस पे? निश्चित रूप से जब भी कांग्रेस का शासन आता है, जब भी इस क्षेत्र की संपूर्ण उपेक्षा की जाती है। आपने जो बात की, चर्चा की कि करोड़ों रुपया खर्च करके आपने सड़कों पर फव्वारे लगा रहे हैं, मूर्तियां लगा रहे हैं। आज चले जाए कोटा शहर के अंदर, गली गली के अंदर जिस तरीके की सीवेज की समस्या है, कोटा शहर में 1 लाख विद्यार्थी पढ़ता है, नगर विकास न्यास के चेयरमैन भी यहां बैठे हैं। आज भी उन बच्चों को टैंकर का पानी पीना पड़ता है, उनके हॉस्टल है, वो खुद बता सकते हैं कि वहां ट्यूबवेल का पानी पीना पड़ता है। लोगों को यहां पर शहर में रहते हुए ट्यूबवेल का गंदा पानी पिले। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पैसा खर्च करो नहीं। आप जिस केसराय पाटन शुगर मिल की बात कर रहे हैं, कर्मचारियों का नियोजन की बात कर रहे हैं, वह सरकार, हमारी सरकार ने नियोजन किया था। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो हमारे साथ यहाँ कई गणमान्य लोग बैठे हैं जो कि शहर के विकास में भूमिका भी निभा रहे हैं या जिनको भूमिका निभानी चाहिए थी, उनसे भी चर्चा करेंगे। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश। उत्तम एसएसपी। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। मम्मी मैं तो टॉस करें। हेड्स या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 क्या बोलचे? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाक सा लग रहा है, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। हमारी सोच बदल सकती है, देश की तस्वीर हम और आप मिलकर उठाएंगे। आपकी आवाज, आपके मुद्दे और आपके सवाल। आइए हर रात 10 बजे हमारे साथ और बनिए भारत के भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता, a Z Media initiative। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप।
एक नई शुरुआत। राजस्थान की खबर राजस्थान के अंदाज में। देखते रहिए जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोटा संभाग के विकास की कि कौन जिम्मेदार और किसकी जिम्मेदारी। जब कोटा के विकास की बात आती है तो सबसे पहले बात कही जाती है कि कोटा का सौंदर्यीकरण किया गया और सौंदर्यीकरण के माध्यम से कोटा का विकास हुआ। कोटा नगर विकास न्यास के अध्यक्ष त्यागी जी हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। त्यागी जी, ये जो विकास की बात इस सब में हो रही है उसमें सबसे आगे आप हैं। आपका जो नगर विकास न्यास है उसने सबसे ज्यादा विकास की बात की, सौंदर्यीकरण आपने किया। क्या केवल विकास के जो नारा है वो सौंदर्यीकरण से पूरा हो जाता है? जब भारतीय जनता पार्टी का कोटा में शासन था, भारतीय जनता पार्टी ने कोटा के विकास के बारे में न तो सोचा और नहीं कोई विकास किया। बातें जरूर करी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कई बार शासन में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में कभी कोटा का कोई विकास नहीं हुआ। कांग्रेस के शासन आने के बाद हमेशा कोटा के विकास की बात सोची गई, राजस्थान के विकास की बात सोची गई। हम कोटा के विकास की बात करें, चाहे चौराहे हो, चाहे पार्क हो, चाहे आपके सामुदायिक केंद्र हैं, कई ऑडिटोरियम बनाए गए, स्टेडियम बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। पर्यटन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप जहां आज ये आपका कार्यक्रम चल रहा है नागा जी का बाग में, इसके क्या हालात थे, ये भी जो विकास किया गया है नगर विकास न्यास के माध्यम से किया गया है। से एक आशा थी कि कोटा की जमीनों के भाव, आम आदमी के हाथ से मकान का सपना दूर हो रहा था। जितनी आपने योजनाएं सड़क किनारे सौंदर्यीकरण में करी, अगर उतनी योजनाएं अगर आवासीय कॉलोनियां बनाने में किया जाता तो आम आदमी को मकान मिल पाता। आज आम आदमी का सपना बन गया है मकान कोटा में। मैं इस बारे में आपको बताना चाहूंगा, 2003 से 2008 के बीच में भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में कोटा में न तो कोई आवासीय योजना बनी, नहीं कोटा के विकास के बारे में कोई कार्रवाई। हमारे शासनकाल में मैं आपको एक एक योजना के बारे में बता दूंगा। कम से कम 10 आवासीय योजना नगर विकास न्यास के माध्यम से कोटा में बनाई गई है। कोटा के जब मजदूरों से हम बात करते हैं, कोटा के जो श्रमिक वर्ग से बात करते हैं, कोटा औद्योगिक नगरी था, औद्योगिक पहचान थी, पहचान बदल गई, पहचान बदल के शिक्षा नगरी बने। अब शिक्षा नगरी से भी कहीं दूर ना हो जाए। अभी हमारे साथ औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए कई लोग हैं। मित्तल जी हमारे साथ में, आइए जानते हैं उनसे कि क्या है, क्या कोटा इससे पिछड़ा गया, क्या कोटा की जो औद्योगिक नगरी की जो पहचान थी उस पहचान के छिनने से कितना नुकसान कोटा का हुआ है? कोटा के अंदर कोटा की पॉपुलेशन के हिसाब से केडीए की स्थापना होनी चाहिए थी, जो कोटा में केडीए की स्थापना नहीं हुई। कोटा में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना होनी थी, कोटा के पॉपुलेशन के हिसाब से पुलिस कमिश्नरेट की कोटा में उसकी स्थापना नहीं हुई। कोटा में एक प्रोग्राम SEZ का पहले से चल रहा था, SEZ की स्थापना होनी चाहिए थी। आप लोगों को जानकर के इसका बड़ा दुख होगा कि कोटा में जब SEZ कैंसिल हुआ तो मंत्री जी को मिठाई बांट करके उनका स्वागत किया गया। एक अद्वितीय काम हुआ कोटा के अंदर जो है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि हम औद्योगिक विकास में किस तरह की विचारधारा रखते हैं हम लोग जो है। कोटा का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में शामिल होना था, कभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोटा के विकास के क्या हालात रहे, आइए कुछ जानते हैं। यहाँ के प्रबुद्ध लोग से हमारे साथ सक्सेना जी हैं, पत्रकार महोदय, वो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में पिछले 5 साल या उससे पहले की भी बात करें, हाड़ौती क्षेत्र का विकास हुआ और जो क्या हाड़ौती की जो पहचान थी वो बनी रह पाई। सक्सेना जी, विकास कार्यों का ढिंडोरा तो हर आने वाली सरकार कर रही है। पिछले 10 सालों से, 12 सालों से, 15 सालों से हम भी सुन रहे हैं कि विकास कार्य चल रहे हैं और हो रहे हैं, लेकिन कितने क्रियान्वित हो पाए, सवाल इस बात का है कि कितने विकास कार्य क्रियान्वित हुए और कितने पूरे हुए और उनका फायदा पब्लिक को तक पहुंचा। हमारे साथ महिला प्रतिनिधि भी है, मैं जानना चाहूंगा उनके नजर में क्या रहा ये 5 साल। क्या राजस्थान के रण में वो साथ खड़ी नजर आएंगी सत्तारूढ़ दल के साथ?
राजस्थान के रण में अगर मुझसे एक आम आदमी के हैसियत से पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विकास हुआ है वो कॉस्मेटिक विकास हुआ है, निश्चित तौर पर विकास है। और अगर एक आम आदमी को देखा जाए तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि पूरे देश में राजस्थान को मिलाकर हम इतने सालों के बाद भी गरीबी क्यों पैदा करते जा रहे हैं। विकास हो तो सर्वांगीण विकास हो, संपूर्ण विकास हो। हमारे साथ सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर गुप्ता जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। गुप्ता जी, क्या लगता है कुछ हो पाया? बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे जो शहर के राजनेता हैं उन्होंने छू लिए हैं, लेकिन जो चीजें इनसे छूट रही हैं वो पता नहीं इन्हें क्यों नहीं नजर आती। जहां तक बात है इस विकास की, इस विकास को आप सड़कों को बहुत सुंदर बना दो, लेकिन एक बरसात के बाद ही वो सारी सड़कें क्यों टूट जाती हैं? क्योंकि पूरे शहर से हैवी ट्रैफिक निकलता है। क्यों नहीं इनको नजर आता कि एक बाईपास की सबसे बड़ी जरूरत है, और शहरों में आप सौंदर्यीकरण कर रहे हो, लोगों को रास्ते आसान कर रहे हो, छोटी छोटी जगह पे बाईपास बना रहे हो, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब किसी की फैमिली में कोई डेथ हो जाती है किसी आवारा जानवर से टकराने की वजह से। इसके अलावा जहां बात आती है पर्यटन की, पर्यटन जहां भी पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी फल फूल रहा है वहां सिर्फ बाघ और टाइगर की वजह से फूल रहा है। और लौट करके आ रहे हैं हम लोग वापस पंकज मेहता जी से। आपने सुना लोगों को, हर तरफ से एक मांग है और कहीं योजना की कमी रही, कहीं एक पावर की विलिंगनेस की कमी रही कि वो उस तरीके से विकास कर पाते जिससे कि हर आदमी को उसका फायदा मिल पाता। कोटा शहर में कई बुनियादी काम हुए हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे वो हम बूंदी रोड के आरओबी की बात करें, चाहे वो कुनाड़ी क्षेत्र में जल संयंत्र लगाने की बात करें, कई बाईपास बने हैं। और जो डॉक्टर गुप्ता जी ने जिस पीड़ा पर ध्यान आकृष्ट किया, हैंगिंग ब्रिज, एक दुर्घटना के कारण उसमें विलंब हुआ है, निश्चित रूप से वो काम शीघ्रातिशीघ्र शुरू होना चाहिए। आवारा पशुओं का यहाँ पर जिक्र आया, मैं इस अवसर पर आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा कि हमें नागरिक के रूप में भी अपने कर्तव्य का भान रखते हुए कुछ समस्याओं का समाधान के लिए पहल करनी चाहिए। पंकज जी, निश्चित तौर पर चुनाव के दौरान जनता को उसकी जिम्मेदारी बता रहे हैं। एक बार ओम बिरला जी से पूछ लेते हैं दो शब्दों में कि क्या जनता ही जिम्मेदार है इन सब हालात के लिए? ये जो समाज जो बैठा है, उन्होंने एक संकेत दिए यहाँ के स्वायत्त शासन मंत्री जी को, त्यागी जी को, कि कॉस्मेटिक तरीके का विकास देश और राज्य और कोटा क्षेत्र के लिए नहीं। किस आधार पर नई इंडस्ट्रीज के आधार पर डेवलपमेंट प्लान बना सकते थे, किस आधार पर हम अच्छा मेडिकल हब बनाकर यहां मेडिकल कॉलेज का हब बनाया जा सकता था, किस तरीके से हम अच्छा एजुकेशन का हब कोचिंग के माध्यम से हब बनाए। माननीय त्यागी साहब, कांग्रेस की देन नहीं है, अच्छा बनता जब आप आईआईटी खोलते, बेहतरीन विश्वविद्यालय खोलते, अच्छे स्कूल खोलते और एक एजुकेशन हब बनाकर नए लोगों को रोजगार देते। मैं दोनों से सवाल है, दोनों से मेरा सवाल है, हम नहीं जनता आवाज के इस बात को। कोटा औद्योगिक हब था, ये जो लोग थे जिनके सुझाव आए किसी दल के कार्यकर्ता नहीं है, ये सामाजिक कार्यकर्ता है जो समाज के अंदर बन गया है। पूरा कोटा संभाग अपराध की राजधानी के तौर पर नजर आता है। इस मुद्दे पे भी हम बात करेंगे। अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तब पूछेंगे कि कोटा अपराध की राजधानी क्यों बन गया, क्यों बन रहा है क्राइम हब। प्रायोजक हैं स्पार्कल फैमिली टूथपेस्ट और टीवीएस एक्सएल सुपर। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश।
उत्तम एसएसपी। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट। टॉप्स जैम। लाइफ में लाए मजा। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। दीदी तेरे पास ABCD है? मुझे भी चाहिए। काम है तो दीदी वरना नेहा। खुद जा आइडिया शोरूम और ले ले। अकेले जाऊँ क्या? आ गया आइडिया शोरूम, करा ले ABCD। 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यहीं पाइए ABCD यानी एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड, क्रिकेट, डायलोटोन, सब कुछ। ऑल आउट दीदी। नेहा अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। ओसवाल सोप कम पानी में ज्यादा छाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। एक नई शुरुआत, राजस्थान की खबर, राजस्थान के अंदाज में। देखते रहिए जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। मरुधरा की रणभूमि से सियासत के इस महासमर में, राजनीति के योद्धाओं से उन्हीं के घर में दो दो हाथ। देखिए मेरे साथ राजस्थान का रण सिर्फ जी मरुधरा पर। समाचार और मनोरंजन की नई सौगात जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस रोज सुबह 8 बजे जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान। राजाओं का शौर्य, रजवाड़ों की शान, साहस की गौरवमयी गाथा। जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान। जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान। मरुधरा की रणभूमि से सियासत के इस महासमर में, राजनीति के योद्धाओं से उन्हीं के घर में दो दो हाथ। देखिए मेरे साथ राजस्थान का रण सिर्फ जी मरुधरा पर। समाचार और मनोरंजन की नई सौगात जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। बात चल रही थी औद्योगिक हब, शिक्षा का हब, लेकिन कोटा तो क्राइम का भी हब बन गया है। आंकड़ों की बात करें तो इकलौता संभाग है जहां सबसे ज्यादा लूटपाट, छेड़छाड़, NDPS के